अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हसन अकेडमी के साथ हमने जो रिसेंट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्लड को डिस्कस किया था और प्लाज्मा ब्लड। ठीक है, उसमें हमने ब्लड में देखा था कि किस तरह से जो ब्लड है हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, और ये लिक्विड सेल्स जिनको हम ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स कहते हैं उनसे मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें फिर हमने डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स के बारे में डिस्कस किया, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में हमने देखा कि प्लाज्मा बेसिकली किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है। उसमें हमने प्रोटीन्स, लिपिड्स और साल्ट्स, मिनरल्स वगैरह की कंसंट्रेशन को डिस्कस किया। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं और इन्हीं के जैसी जो ब्लड सेल लाइक बॉडीज़ होती है ना, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी, ब्लड सेल्स में जो हमारे पास होते हैं उनमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, तीन तरह के सेल्स आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनका सेकंड नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं सेकंड नंबर पे जिनका नाम होता है सेकंड नेम ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इनके साइंटिफिकली सेकंड नेम भी मैंने आपको बताए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम देखिए आपके सामने नज़र आ रही होगी ब्लड की। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स इनमें और प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स को मेंशन किया हुआ है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं जो रेड ब्लड सेल्स, जिनका सेकंड नेम या फिर साइंटिफिकली नेम आप कह लें एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना किस्म के सेल्स होते हैं, ज़्यादा जो होते हैं सेल, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। न्यूमरस मतलब कि कई जो सेल्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अगर आप एक मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें ना यहाँ पे, तो मेल और फीमेल में अलग अलग रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अगर हम देखें मेल को, तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर अगर मेल का ब्लड है ना, तो उसके अंदर, तो मेल के ब्लड के अंदर हम अगर देखें ना 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, उसमें 5 to 5.5 मिलियन जो है ना रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मेल्स की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आप एक फीमेल का 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड अगर आप चेक करते हैं, तो उसमें 4 to 4.5 मिलियंस होते हैं रेड ब्लड सेल्स। मतलब कि मेल और फीमेल में जो अमाउंट है ना हमारे पास ब्लड की, वो भी ज़्यादा है और कम है। ठीक है, अगर आप रेड ब्लड सेल्स देखें तो ये किस तरह से बनते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ना, तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम मैमल्स की बात करें, तो जब इनके रेड ब्लड सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, तो इनके अंदर से जो न्यूक्लियस है ना, वो लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनके न्यूक्लियस के लॉस्ट हो जाने के बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एंटर हो जाते हैं ब्लड में। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें ना, तो साइटोप्लाज्म का जो 95% जो एरिया होता है ना, वो रेड ब्लड सेल से फिल हुआ होता है, और उन्हीं रेड ब्लड सेल्स के अंदर 95% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इसको कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिमेनिंग जो 5% हमारे पास बच जाता है ना साइटोप्लाज्म का, उसके अंदर कुछ एंजाइम, साल्ट्स और कुछ प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अगर हम शेप की बात करें रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है ना, वो बाइकनकेव होती है और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी फॉर्मेशन की बात करें, तो ये एम्ब्रियोनिक और फर्टल लाइफ के अंदर, इनमें ये जब बनते हैं ना एम्ब्रियोनिक और फर्टल लाइफ में जब ये बनते हैं, तो ये हमारे पास लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे जिगर वगैरह में बनते हैं। लेकिन अगर हम अडल्ट की बात करें, तो अडल्ट में जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, तो ये अडल्ट की जो कुछ शॉर्ट और फ्लैट बोन्स की जो रेड बोन मैरो होती है ना, उनके अंदर बनते हैं रेड ब्लड सेल, जैसा कि स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रा वगैरह। ठीक है, एवरेज अगर लाइफ स्पैन की बात करें हम रेड ब्लड सेल्स, तो एवरेज जो लाइफ स्पैन होती है ना रेड ब्लड सेल्स की, वो 120 डेज होती है, मीन्स टू से दैट 4 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये लिवर और स्प्लीन में ही टूट जाते हैं फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर हम देखें ना रेड ब्लड सेल्स की किस तरह से बनते हैं, कितने सेकंड में बनते हैं, तो 2 to 10 मिलियन जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना हमारे पास, वो बनते हैं हर सेकंड के बाद, और हर सेकंड के बाद ही डिस्ट्रॉय होते हैं एक नॉर्मल पर्सन के अंदर। ठीक है, ये था हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का जो सेकंड नेम है, साइंटिफिक नेम, उसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। यहाँ पे पहले ही लाइन में एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाई रेड ब्लड सेल्स आर कलरलेस। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल नाम से ही जाहिर हो रहा है वाइट कलर के होंगे, ये कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ये कोई भी पिगमेंट कंटेन नहीं करते।
ये ना तो किसी भी ब्लड वेसल से कन्फाइंड होते हैं, बल्कि ये माइग्रेट कर जाते हैं टिश्यू फ्लूइड की मदद से, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए ये माइग्रेट करते हैं और इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता और ना ही ये किसी ब्लड वेसल से कन्फाइंड होते हैं। अगर हम 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड की बात करें ना, तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर 7000 टू 8000 वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, इनकी जो लाइफ स्पैन की रेंजेस होती हैं, वो मंथ से ईयर्स तक जाती हैं। मतलब कि ये काफ़ी महीने और काफ़ी सालों तक ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल के फंक्शन की। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी डिफेंडर्स होते हैं, ये हमारी बॉडी डिफेंडर्स होते हैं, मेन एजेंट्स होते हैं हमारी बॉडी को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। डिफेंस सिस्टम के अंदर ये काम करते हैं। इनकी 2 मेन टाइप्स होती है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की। एक को हम कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी हमारे पास होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। नाम से ही जाहिर हो रहा है, ग्रेन्युलोसाइट वो वाली साइट होगी जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन्युलर लाइक होगा, ठीक है। इसके अंदर भी आगे से 3 टाइप्स आ जाती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 एसिनोफिल्स, नंबर 3 बेसोफिल्स। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय करते हैं छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ फैगोसाइट। फैगोसाइट्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेड सेल्स हो जाते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स हो या फिर रेड ब्लड सेल्स हो, जब उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, मतलब कि वो डेड हो जाते हैं, तो उनको इसी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए उनको इनगल्फ कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है, खा लिया जाता है। एसिनोफिल्स हमारे पास ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को ब्रेक करते हैं और हमारे पास जो पैरासाइट्स होते हैं ना, उनको ये किल करते हैं, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास टाइप आ जाती है बेसोफिल। बेसोफिल क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट जो कि सेकंड टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की, इसको डिस्कस करते हैं। ये इसका जाहिर सी बात है, इसमें जो ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट नहीं होगा। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल क्लियर होगा। और इसकी भी आगे से 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसाइट, जो कि क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं और वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जर्म्स को इनगल्फ करते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास एक ग्रेन्युलोसाइट की बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं जी, जर्म्स को किल करते हैं। टाइप हमारे पास आ जाती है प्लेटलेट्स, जिसका सेकंड नेम या साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये हमारे पास सेल्स नहीं होते, बल्कि जो बोन मैरो होते हैं ना हमारे पास, बोन मैरो के लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। जो लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो के जितने भी लार्ज सेल्स होते हैं ना, ये उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं। इसी वजह से हम इसको मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं। इनके अंदर ना तो कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना ही कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर 2,50,000 प्लेटलेट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और इनकी लाइफ स्पैन की बात अगर हम करें तो जो लाइफ स्पैन होती है ना ब्लड प्लेटलेट्स की, वो 7 to 8 डेज होती है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई ज़ख़म वगैरह आ जाए, कोई डैमेज एरिया हो, तो वहाँ पे टेम्परेरी सील के तौर पे भी काम करते हैं। नीचे बॉक्सेस में उन्होंने बताया कि वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारे पास डाई होते हैं। जब ये डाई हो जाते हैं ना वाइट ब्लड सेल्स, तो ये क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, मतलब कि इनका काम क्या होता है, डिफेंडिंग बॉडीज़, ठीक है, हमारे बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं। तो जब ये डिफेंड करते हुए किल हो जाते हैं ना, किलिंग जर्म्स को करते हुए ये खुद डेड हो जाते हैं, तो ये डेड सेल्स अकोमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे और वहाँ पे एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम पस कहते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस साइट्स पे ज़्यादा ये नज़र आ रहे होते हैं, इसको उर्दू में हम पीप का नाम भी देते हैं, मतलब पस पड़ जाता है, येलोइश कलर का होता है, इसको हम पस कहते हैं। और ये किस वजह से बनता है, जब हमारे पास डेड वाइट ब्लड सेल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारी इन्फेक्शियस साइट्स पे, ठीक है। डेंगू फीवर का उन्होंने सेकंड बॉक्स बताया हुआ है कि डेंगू फीवर जो है हमारे पास, इस दौरान हमारे पास जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं ना ह्यूमन के अंदर, वो शार्पली डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ़ अमाउंट में इनकी जो डिक्रीज़ होता है ना प्लेटलेट्स, वो डेंगू फीवर में होते हैं। और इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है, गम्स और अंडर स्किन वगैरह, मतलब इनको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ये नीचे बॉक्स उन्होंने बताया हुआ है, जितना भी मैंने आपको थ्योरी में बताया है ये कम्प्लीटली उन्होंने शॉर्ट वर्ड्स में बॉक्स में बताया हुआ है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको सारा कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।